ये विद्यार्थी की काबिलियत होती है कि वह अपने दम पर खुद का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने शिक्षक का भी नाम रोशन करता है। आज अगर चानन क्षेत्र। जय हिंद, नमस्कार। मैं सुचित कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं चानन प्रखंड के मननपुर बाजार में, जहां की आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है विनोद सर हैं। तो ये जानकारी जो हम सर से लेंगे। सर का पहले नाम जानते हैं, सबका नाम बोलिएगा। जी, मेरा शुभ नाम विनोद कुमार है और मैं विनोद आर्ट्स क्लासेस नाम का संस्था इटॉन रोड मननपुर में चलाता हूँ, जो चानन क्षेत्र के मननपुर बाजार में आता है। थोड़ा सा आप अपना सारा डिटेल भी बता दीजिएगा सर कि आप कहाँ से हैं। मैं मननपुर से ही 2 किलोमीटर दूर इटॉन गांव से आता हूं और मैंने अपने बचपन की शिक्षा दीक्षा यहीं पास के गांव से पूरी की और फिर मैंने शिक्षा के क्षेत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और मुझे आगे बढ़ाने में मेरे बचपन के शिक्षक जो मेरे गांव के थे, पवन कुमार, जिनके पास मैंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और 9वीं 10वीं में मुझे इटॉन के ही शिक्षक लाल बिहारी सर ने मुझे पढ़ाया। अभी वो एक शिक्षक हैं, हाई स्कूल के शिक्षक हैं। और फिर 11वीं 12वीं की शिक्षा के लिए हम लखीसराय चले गए, जहां आरलाल कॉलेज के प्रोफेसर देवानंद सर के द्वारा मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। और 12वीं के बाद हमने अपनी शिक्षा को खुद से आगे बढ़ाया। अभी फिलहाल मैं एमए की पढ़ाई पूरी करके मैं बीएड कर रहा हूँ। तो अभी जो है सर यहाँ पे मननपुर में कितने दिन से सर आप शिक्षा का काम कर रहे हैं? मुझे मननपुर में आए हुए लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और 10 वर्ष से मैं 9, 10, 11, 12 को हिंदी, सोशल साइंस पढ़ाता हूं, जिसमें कि हिंदी और सोशल साइंस मैं खुद से पढ़ाता हूं। 9, 10, 11, 12 ये जो बैचेस होते हैं, इसमें सारे बच्चों को हिंदी और सोशल साइंस मेरे द्वारा होता है। इंग्लिश और संस्कृत 2 अलग अलग शिक्षक हैं जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाने का काम करते हैं। सर आपसे ये हमको जानकारी लेना था सर कि मननपुर में करीबन लगभग जो है 20 से अधिक कोचिंग सेंटर है सर, लेकिन उसमें ऐसा क्या विनोद सर में है जो कि विनोद सर सबसे ज्यादा चर्चित में है सर? क्योंकि विनोद सर को हर गांव में, हर स्टूडेंट, हर क्षेत्र में नाम जाना जाता है। ऐसा इसमें क्या है सर? थोड़ा सा ये जानकारी थोड़ा सा हमको पब्लिक में देना है सर। सर, ये बच्चों का सौभाग्य है कि वे मेरा नाम लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ सिर्फ मेहनत कर सकता है। के 10 गांव में, 15 गांव में अगर मेरी जान पहचान है तो यह उन विद्यार्थियों के मेहनत, लगन और परिश्रम का फल है, जिन्होंने अपने परिश्रम के दम पर खुद का भी नाम रोशन किया और मेरे नाम को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे चानन क्षेत्र में शिक्षा के अलख को जगाने में मुझे थोड़ी ज्यादा सफलता मिली। और मैंने सिर्फ बच्चों के साथ दिन रात इसलिए मेहनत किया ताकि आने वाले समयों में जब लोग चानन को जाने तो इस वजह से ना जाने कि हम एक पिछड़े क्षेत्र में आते हैं या हम जहां रहते हैं वहां आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती है। हमारे चानन क्षेत्र को लोग इस वजह से जाने कि आए दिन यहाँ के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे पदों पर जाएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस उन्हें निखारने के लिए एक सजग परिश्रम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। मैं बच्चों के साथ रहकर सिर्फ उनके साथ मेहनत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पिछले वर्ष मेरे संस्थान से 2 बच्चे लगभग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम में टॉपर के समीप पहुंच गए थे। 464 अंक उनके 500 में आए, लेकिन थोड़ी बहुत असावधानियां रही, ऐसा कहा जा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाए। और कोशिश है, प्रयास है इस बार कि जरूर हम उस मुकाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब चानन इस वजह से नहीं जाना जाएगा कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, एक यहाँ आपराधिक घटनाएं होती है। अब चानन इस वजह से जाना जाएगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर टॉपर बनेंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में देश के विभिन्न पदों पर जाकर वे देश को गौरवान्वित करेंगे, साथ ही इस बात को भी गौरवान्वित करेंगे कि हमारे चानन क्षेत्र से ही आए हैं, जिससे हमारे चानन का नाम, लखीसराय जिले का नाम, बिहार का नाम पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा। सर, आप जिस समय आप मननपुर आए थे उस समय यहाँ पे पहले से भी तो कोचिंग सेंटर होगा सर? उस समय यहाँ पे कितने कोचिंग सेंटर थे सर? 2-3 थे। आपसे पहले भी था जी। तो
शिक्षा तो हर लोग दे रहे हैं सर। अभी करीबन जो है लगभग अपना मननपुर में 20 से अधिक शिक्षक भी यहाँ पे हैं। तो उसमें सर आप किस तरीके से शिक्षा देते हैं जो कि पूरा चर्चित हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर समाज में सर, हम हर जगह जाते हैं तो हर जगह विनोद सर का नाम जाना जाता है। तो इसमें आप किस तरीके से बच्चे के प्रति मेहनत करते हैं और किस तरीके से शिक्षा दिया जाता है जो कि बच्चा भी शिक्षित हो रहा है और आपका नाम भी हो रहा है सर, ताकि और आपके द्वारा सीख के जो है दूसरा शिक्षक भी सीखे। सर, बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप बच्चों को 1 घंटे 2 घंटे बैठा के रखिए और उसे पढ़ाने के दौरान ये फील होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। उसे सिलेबस की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए एवं एक शिक्षक को यह चाहिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे ना हो वो भी क्लास में बैठे तो वह कुछ ना कुछ सीख कर जाए। जो पढ़ने वाले सामान्यतः तेज तरार बच्चे होते हैं उनमें वो ऐसा गुण होता है कि शिक्षक अगर 80-85% भी उस पर ध्यान दे तो वे बच्चे पढ़ लेंगे। परंतु अगर बच्चे जो कमजोर हैं उनको ऐसा फील होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के प्रति उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके उसे यह बताकर कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास भी काबिलियत है। क्योंकि हमारे पास सिखाने के लिए किसी बच्चे को लगभग 1 वर्ष होता है। अगर वह मैट्रिक की परीक्षा में जाता है तो 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और उतने समय में अगर सकारात्मक रूप से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो वह सोना बन सकता है, वह चमक सकता है। और वह चमक अब चाणन के बच्चों में दिखने लगी है कि चाणन के बच्चे अब चमकते हैं, क्योंकि अब चाणन में 1-2 अच्छे खासे शिक्षक भी हैं जो इन चीजों को समझने लगे हैं कि पढ़ाई का सिस्टम क्या है, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है। तो इन चीजों से सीख करके बस 1-2 वर्ष का इंतजार है कि जब अखबारों में यह सूचनाएं छपेगी कि इस बार चाणन के विद्यार्थियों ने बाजी मारी है और उन्होंने टॉप 10 में अपना एक अच्छा खासा दबदबा बनाया है। बस सर, मेरा ये उद्देश्य है कि हम बच्चों के साथ इस तरह से मेहनत करें कि जब वह परीक्षा हॉल में बैठे तो परीक्षा हॉल में बैठने के बाद उसे ऐसा महसूस ना हो कि कोई प्रश्न हमसे ना छूटे, सफलता उसके कदम चूमेगी। उसके लिए बच्चों के साथ साथ टीचर को भी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चों की मेहनत तो दिख जाती है लेकिन शिक्षक की मेहनत नहीं दिखती। परंतु जैसे ही 1 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे जब सफल होते हैं तो वे अपने शिक्षक को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। सर, ऐसा है कि अभी हम लोग आपका स्टूडेंट से भी मिले और स्टूडेंट भी आपका बहुत जानते हैं। मेरे गांव से भी कुछ स्टूडेंट आते हैं जो आपके पास आते हैं, अच्छा बोलते हैं सब कि नहीं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक में भी ऐसा शिक्षक है सर जो आपके बारे में बोलते हैं कि सर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है सर? ये सोचने लायक बातें नहीं है। समर्थन समाज में हर व्यक्ति को मिलता है, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं उनको भी समर्थन मिलता है और कहीं ना कहीं समर्थन सबको दिया जाता है। क्योंकि विनोद सर मननपुर में सबसे टॉप शिक्षक हैं। कोई भी चाहता है कि नहीं हम विनोद सर से सीखें। अगर विनोद सर इस चीजों को अगर रोकते हैं तो शायद नीचे वाले फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम विनोद सर जैसा ही पढ़ाएं और विनोद सर उनको ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे सर आगे बढ़ सकते हैं? सर, सपोर्ट रहेगा। शिक्षा की लाइन के लिए बोल रहे हैं सर कि शिक्षित हाँ। जो शिक्षक है मैंने शिक्षा के लाइन में जाना चाहता है वो आपसे सीख के ही जाएगा सर, क्योंकि और कौन सिखा सकता है सर? सर, सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखनी पड़ेगी। जी जी। एक दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको अगर सीखना है, लंबे समय तक अपना पांव जमाना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि कवि केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब जब उसको देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, गोली जैसा चलते देखा। तो अगर आपको गोली जैसी चलनी है ना तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। समर्थन तो मिलेगा लेकिन समर्थन के साथ साथ आपके खुद के मेहनत पर ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि समर्थन लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन समर्थन की बात जब आती है तो समर्थन का मूल उद्देश्य यह होता है कि आपको खुद के मेहनत के साथ साथ समर्थन पर और समर्थन के साथ साथ बच्चों के विकास पर ध्यान देना होगा। अगर बच्चे विकसित हो रहे हैं किसी भी संस्थान से
तो उन्हें किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे रोल मॉडल हम खुद हैं और हमें रोल मॉडल बनाने वाले हमारे बच्चे हैं। अगर हम बच्चों के विकास के कल्याण की बात करेंगे तो हमें किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक शिक्षक समाज की बात है तो शिक्षक समाज हमेशा से एक जिम्मेदार समाज रहा है और इस क्षेत्र में शिक्षक की जो गरिमा है वह बहुत अच्छी है। इस क्षेत्र में शिक्षक का जो स्वाभिमान है वह एक अच्छा खासा कदम है, क्योंकि आज मननपुर में अगर 20 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं तो इन कोचिंग संस्थानों के चलने की मूल वजह है कि बच्चे हमारी ओर आकर्षित हुए हैं। अगर बच्चे मननपुर में आना शुरू किए हैं, वो पढ़ना शुरू किए हैं, तब तो आज 15 से 20 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। तो हम सबको एक दूसरे के समर्थन के साथ और बच्चों के मेहनत के लिए आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, चानन के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमें फिर अपने लोगों से क्या, चानन से क्या, पूरे लखीसराय जिले से और पूरे बिहार राज्य से भी समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस बार सर कितना स्टूडेंट जो है सर टॉप में आएंगे सर, जो कि बाजी मारेंगे, उनका पेपर में नाम जाएगा सर दिनेश्वर कोचिंग सेंटर से? सर बच्चे तो हैं, अब ये डिपेंड करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आए गए रिजल्ट पर, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि क्लासरूम में जो बच्चे बहुत मेधावी होते हैं, जीनियस होते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा हॉल में जाने के बाद 1 दिन या 2 दिन जब उनका विषय थोड़ा नीचा हो जाता है, उसका एग्जाम खराब चला जाता है, तो उनको लगता है कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हमें पहुंचना है। हाँ, उम्मीद है कि इस बार लगभग 15 से 20 की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो 80-85% के आसपास और कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा जाएगा। और माता सरस्वती की कृपा रही और बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत की, हमने जिस तरीके से मेहनत की, अगर माता सरस्वती की कृपा रही तो इस बार टॉप 10 में जगह भी बनाएंगे। सर थोड़ा सा एक लास्ट आपसे ये रहेगा सर कि आप जो है किस तरीके से आप अपना जो है मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति, आपका जो पर्सनालिटी है सर वो बिल्कुल सब शिक्षक से अलग है सर। और ये चीज अगर कोई आपसे सीखना चाहता है सर तो कैसे आपसे सीख सकता है सर? कि आप वीडियो, आपका चैनल पे वीडियो भी आता है, किस तरीके से वो अगर सीखना चाहे विदाउट पढ़ाई का, अगर मान लीजिए कोई अभी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, वो आपसे सीखना चाहते हो तो आपका वीडियो देख के सीख सकते हैं, तो वैसा कोई चैनल वगैरह है क्या सर? नहीं सर, अभी तो चैनल वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश ऐसा है कि आने वाले समय में हम 1-2 घंटे घर से लाइव पढ़ाया करेंगे ऑनलाइन। बाकायदा इसके लिए तैयारियां चल रही है, क्योंकि मेरी इच्छा है, ऐसा मैं सोचता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर लोग मुझे जाने तो मेरे नाम से नहीं, मेरे कर्म से जाने। और बस इच्छा ये है कि हमारा नाम हो या ना हो, हमारे चानन का नाम सदैव ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि चानन की इस धरती ने बहुत कुछ हमें दिया है। अब बारी है चानन की धरती को हमें वहां तक ले जाने की जहां तक ऊंचाइयों से भी लोग देखे तो चानन को गौरवान्वित होने की नजर से देखे कि चानन की धरती एक अच्छी धरती है, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक सराहनीय कदम कोचिंग संस्थान के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, मैं चानन के बच्चों के लिए यह कहना चाहूंगा कि 1-2 महीने में कुछ ऑनलाइन वीडियोज, मेरा चैनल है विनोद आर्ट्स कोई क्लासेस। शिक्षक बनना चाहेगा सर, वो आपसे कोई अच्छे सीखना चाहता है सर कि सब किस तरीके से जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं और किस तरीके से ये मेहनत करते हैं, कितना घंटा बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है सर? जी, पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ता है। तो उसका तो वीडियो अगर रहता सर तो कोई भी देख लेता सर, कि उसके माध्यम से कोई सीख भी सकता है सर। तो कब तक सर जो अपना चैनल कंप्लीट कर लेंगे सर? बहुत जल्दी कर लेंगे सर। कभी कभी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए रातों की नींद गंवानी पड़ती है, जी जी, रात रात भर बैठ करके पढ़ना पड़ता है, जी, जी, क्योंकि एक शिक्षक तब तक है जब तक वो खुद पढ़ रहा है। अगर एक शिक्षक घर में बैठकर खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद वे परिपूर्ण तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं खुद पढ़ना छोड़ दूंगा या जब मैं खुद किताबें उलटना छोड़ दूंगा तो मैं उस दिन से पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अगर खुद से नहीं पढ़ सकता तो वह किसी को पढ़ा भी नहीं सकता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो
समाज में रहकर सीखा जाता है। जिस परिवेश से हम आए वो बाकायदा एक निम्न वर्गीय परिवार था मेरा। 6 भाई बहनों का एक समूह माता पिता के साथ हम लोग रहते थे। और तत्पश्चात जब मैं पहली बार मननपुर आया तो मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, समाज के अनुरूप बदलना चाहिए। समाज के लोगों के साथ रहकर बोलचाल के तरीके बदले, जीवन बदला और धीरे धीरे समाज ने हमें विकसित किया। और अब समाज को विकसित करने का लक्ष्य हमारा है, क्योंकि हम अगर समाज को विकसित करते हैं तो इससे हमारा समाज काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और लोग हमें सम्मान की नजरों से देखेंगे। चलिए सर से थोड़ा सा सारा जानकारी लिए और अच्छा जानकारी भी दिए, और कुछ और सर से जानकारी ये लेंगे कि सर बिहार का जो बहुत बड़े पत्रकार थे मनीष कश्यप सर, और वो अभी पता चला है सर कि जेल में है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सर उनका वीडियो आप भी देखते हैं सर? जी देखते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और देश की राजनीति, राज्य की राजनीति पर हावी हो गई है। उम्मीद है कि उन्होंने बिहार के लिए जितने अच्छे तरीके से न्यूज़ कवरेज किया, अब समय है कि बिहार की जो आबादी है वो उनके साथ एकजुट होकर उनके लिए न्याय की मांग करे। राज्य की राजनीति उन पर हावी हो गई है, तो बहुत जल्द उनको जमानत मिल जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। वो आपके ये बताइए सर कि आप कैसा आपको लगता है सर कि वो न्यूज जो है सही करते थे या गलत करते थे? आप उनको क्या मानते हैं सर? मैंने कुछ लोगों ने ऐसा मान रहे हैं कि मनीष सर जो है फर्जी जो है वीडियो चला देते थे, अच्छा वीडियो नहीं करते थे, हर जिला विजिट नहीं करते थे, तो आप इसमें क्या विचार इसका है सर? सर बिहार की आबादी 14 करोड़ है। हर जगह जाकर 2-4 व्यक्ति के लिए न्यूज कवरेज करना ये कोई आसान बात नहीं है। अगर एक निजी तौर पर मेरे द्वारा कहा जाता है कि मनीष कश्यप जी विनोद कुमार के पास आ जाए, तो ये संभव नहीं है। 4-5 लोगों की टीम है उनकी, जहां उन्हें पता चलता है कि समस्याएं हैं वहां वे नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। तो ये मेरा निजी विचार है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हर जिला विजिट नहीं करते हैं, तो हर जगह विजिट कैसे करेंगे? उनको ये भी बोला जाता है सर कि अगर वो नहीं आते हैं तो लखीसराय जिला में भी कुछ बेरोजगार लोग हैं, अगर उनको वो रिपोर्टर बना सकते हैं तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, शायद लखीसराय जिला का उसका न्यूज भी मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से वो काम नहीं करते थे और अदर स्टेट में काम करते थे। बढ़ाया तो उनको बिहार में उनको सारा चीज वीडियो को पहले देखा गया, लेकिन फिर बढ़ाना चालू कर दिया अदर स्टेट में, जिसके कारण कि उनका आज ये हाल हुआ कि आज वो जो है नया रिपोर्टर से और बिहार वासियों से सबसे वो सपोर्ट मांग रहे हैं। उस समय हर बिहार में हर जिले में तो विजिट नहीं करते थे, विजिट तो करते थे अदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आज सपोर्ट वो मांग रहे हैं बिहार से। इस पे आपका क्या विचार है सर? सर देखिए, ये उनकी मातृभूमि है, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है। अगर यहाँ से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? हम लोग उनके अपने लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अवश्य हम बिहार के हैं, बिहार वाले को सपोर्ट करेंगे। और रही बात कि वे दूसरे राज्य के लोगों को सपोर्ट किए, तो कहीं ना कहीं उससे देश का ही तो विकास हुआ ना। और अगर ऐसा कहना है लोगों का कि नहीं, उन्होंने बिहार के लोगों को सपोर्ट नहीं किया, तो समय आएगा। अब मान लीजिए, देखिए, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां तो होती ही। अगर लोगों को लगता है कि मनीष जी ने हमारे बिहार वासियों का सपोर्ट नहीं किया, तो यह गलत है। हाँ, अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति से हट करके वे आम परिवेश में भी आएंगे, और आम परिवेश में आने के बाद वे लोगों पर ध्यान देंगे, अगर वे नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन जहां तक मैंने देखा है तो उन्होंने बिहार के लोगों के लिए सच्चाइयां ही कवरेज की है। उन्होंने लोगों को यह दिखाया है कि किस तरह से हमारे लोगों को परेशानियां थी, जैसे कोविड में उन्होंने न्यूज कवरेज किया, किस तरह लोगों को मारा पीटा जाता था। तो सदैव उन्होंने बिहार के लोगों का भला ही चाहा है। बिहार के लोगों को एकजुट होकर उनके लिए भी थोड़ी से न्याय की मांग करनी है। पत्रकार हैं, समाज की सेवा करते हैं, और समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति ने अगर गलतियां की है तो संविधान है उनके लिए, उन्हें दंड दिया जाएगा। परंतु कम से कम हम लोगों को यह चाहिए कि हम लोग भी उनके लिए एकजुट हो जाएं और उनके लिए न्याय की मांग करें। उनके लिए सरकार से यह आग्रह करें कि अगर उन्होंने गलतियां की है तो उन्हें आवश्यक रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा दंड दिया जाए, पर बेवजह
किसी को सताना, अगर उनके प्रति किसी प्रकार का ऐसा कुछ इशू नहीं है, कुछ कारण नहीं है, तो उन्हें हिरासत से हटा छोड़ दिया जाए, ताकि वे जिस प्रकार समाज के जन कल्याण की बात कर रहे हैं तो उनसे उनका भी विकास हो। तो चलिए साथियों, अभी जो है बिहार के लखीसराय जिला प्रखंड चानन और सर का घर है इटो। विनोद आर्ट्स क्लासेस कोचिंग का नाम है। हाँ, मैं विनोद आर्ट्स क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, विनोद कुमार, और ये हमारे सहयोगी मित्र सह पत्रकार साथी सुजीत जी हैं, जो आते रहते हैं। अच्छा लगता है, मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और बड़ी खुशी होती है जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो सर से अच्छा जानकारी मिला और फिर जानकारी भी लेंगे। जरूर इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां तक हम लोग अभी तक सीखने का सर से भी काम कर रहे हैं, सर से भी हम लोग सीखने के लिए ही आते हैं और अच्छा सीख मिलता है। और फिर सर के पास आएंगे भी, क्योंकि इनका स्टूडेंट जो है इस बार जो भी रिजल्ट आएगा तो उस समय भी हम सर का स्टूडेंट से मिलेंगे और आगे जो भी जानकारी होगा हम आपको देंगे।